थैंक यू। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आए हैं, जो नहीं आए उनका भी शुक्रिया, वो आ जाइए बदली में। हमारा आपको पता ही है कि वेलकम से स्टार्ट करते हैं, और हमारी ग्राफिक डिज़ाइन का ये सीज़न 1 है, ठीक है। यू गाइस आर द स्टूडेंट्स ऑफ सीज़न 1, ठीक है। इसमें हम क्या क्या करेंगे, ग्राफिक डिज़ाइन का पूरा एक फ़्लो लेके चलेंगे। इसमें डिफरेंट टूल्स सीखेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स सीखेंगे, कहाँ कहाँ मार्केट में यूज़ हो रहा है, कहाँ कहाँ इसकी जॉब्स हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे हम लेयर्स में खेलते हैं, किस तरह से हम क्लाइंट के साथ बात करते हैं, ये सारा हमारा एक हो जाए। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि हम एक डॉक्यूमेंट को कैसे फ़ोटोशॉप में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करें फ़ोटोशॉप से। आप लोग को आ रही है मेरी आवाज़ लास्ट? ओके, सॉरी, थोड़ा सा और। ओके, तो हम इसको डॉक्यूमेंट को कैसे सेटअप करेंगे, ठीक है। अगला हमारा होगा कि RGB कलर्स और CMYK के कलर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट कलर्स साइंस है दोनों की। एक बिल्कुल वेबसाइट पे यूज़ होता है और एक दूसरा प्रिंटिंग साइट पे यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे कैनवस और टूल्स क्या होते हैं। जैसे ये ऐसे जैसे आप पेंटिंग करते हैं, आपके पास एक कैनवस होता है, जैसे यू कैन सी दिस पेंटिंग और एनी पेंटिंग है, तो आपके पास एक टूल बॉक्स होता है जिसमें आपके पास पेंसिल होती है, ब्रश होता है, कुछ स्केलर होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे अपनी वर्क स्पेस को कैसे सेटअप करेंगे, ठीक है। वर्क स्पेस इज़ बेसिकली हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें सेट करके रखता है। किसी के आप वार्डरोब में जाओगे, कलर्स यहाँ पड़े हैं, ब्रश यहाँ पड़ा है, बाकी चीज़ें यहाँ पड़ी हैं, तो इस तरह की चीज़ें के लिए उन्होंने वर्क स्पेस का एक एलिमेंट रखा है इसमें। और इसके बाद हम पहली डॉक्यूमेंट बनाएंगे इसमें, ठीक है। उसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे, उसके अंदर लेयर्स में काम करेंगे, और डिफरेंट इमेज टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि PNG क्या होता है, आपका जिप फाइल क्या होती है, JPG क्या होता है, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हम सेव करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो ये फ़ोटोशॉप है। फ़ोटोशॉप आपको पहले तो क्रैक करना मिल जाता था, लेकिन अब इसको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि जब से इन्होंने शुरू किया है कि आप मंथली सब्सक्रिप्शन दें, तो ये हर महीने चेक करते हैं कि उसने पे किया है कि नहीं, तो वो फिर, लेकिन आपको यहाँ पे हफीज़ सेंटर से इजीली मिल जाएगी 200-300 रुपये की। उससे बोलेंगे जो मेरी विंडोज़ है तो मुझे दे दें, एक वर्जन दे देगा आपको, वो आपका हमेशा के लिए चलेगा। या आप अगर मैक यूज़र हैं तो मैक यूज़र के लिए आप ले लें, मैक्सिमम उतने का ही मिल जाएगा आपको। और कोशिश मेरी है कि मैं खुद आपको प्रोवाइड कर दूं इन फ्यूचर, अपने आप लैपटॉप्स ले आएगा नेक्स्ट में। तो ये इसका जब हम फ़ोटोशॉप खोलते हैं तो ये हमारे कुछ इस तरह का व्यू नज़र आता है। मेरा ये बताता है कि यार ये रीसेंट एलिमेंट्स हैं, जिस पे रीसेंट फाइल्स हमने जिस पे काम किया। अगर हम कोई इमेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या हम किसी भी PSD फाइल पे, जो फ़ोटोशॉप फाइल पे काम कर रहे हैं किसी पे, तो वो हमें कुछ ना कुछ ईजी, ताकि हम उसे दोबारा खोल सकें, यहाँ पे हमें अवेलेबल होते हैं। ये इसको हम इस तरह से ग्रिड फॉर्म में भी, लिस्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये हमारी ग्रिड फॉर्म होगी। लेकिन अगर हम कोई नया बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ से क्रिएट न्यू करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो एक स्पेस पूरी आपके सामने खुल जाती है, पूरा पैनल है, इसमें आप देखो ऊपर कुछ चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। सेव्ड है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सेव पड़ा हुआ है उसे पकड़ें, रिसेंट में वही आगे। इससे मुराद डॉक्यूमेंट नहीं, इससे मुराद सेव्ड साइजेज़ हैं, ठीक है, कि आपने कोई साइज़ सेव किया हुआ है। यार उबैद को देखना, वो बाहर खड़ा हुआ है, गैस उबैद फ़ोन कर रहा है, उसे फ़ोन कर लेना। अच्छा, और ये फ़ोटो है। फ़ोटो से रिलेटेड ये होता है कि इसमें अगर आप कोई प्रिंट करवाना चाहते हो फ़ोटो, ठीक है, कोई आपने फ़ोटोग्राफी की है, उसको आप फ्रेम में ला के आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसके कुछ प्रीसेट्स दिए हुए उन्होंने। जैसे आप ये 3x2 है और ये 3x2 इंचेस है, ठीक है, ये 16x12 सेंटीमीटर्स है। तो जितनी भी आपकी प्रिंट मीडिया होती है वो आपको कभी पिक्सल्स में नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, इंचेस में, ठीक है। अगर आप कहीं फ़र्ज़ करो जाते हो कि मुझे कार्ड छपवाना है, तो आपको कि यार कितने इंच बाय कितने इंच का कार्ड होगा, आपको विजिटिंग कार्ड, ठीक है ना, आप उसे पिक्सल्स में नहीं बताते। पिक्सल्स इज़ फॉर वेब। ये प्रिंटिंग का अलग से भी उन्होंने दे दिया है कि लेटर हेड है, A4 साइजेस हैं, ब्ला ब्ला, ठीक है। ये आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन का दिया हुआ है, ये वेब का दिया हुआ है। अब ये सारे उन्होंने इसलिए दिए हुए कि जब आज से कोई 10 साल पुरानी फ़ोटोशॉप देखो ना, तो उसमें ये चीज़ें नहीं होती थी, चंद एक होते थे। लेकिन अब क्योंकि मार्केट में इतनी चीज़ें आ गई हैं,
कि अगर कोई A4 पे करना चाहता है तो वो जाकर A4 का साइज़ उसे याद तो नहीं होगा कि A4 का क्या इंच बाई इंच साइज़ होता है, तो वो यहाँ से A4 सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अगर लीगल पेपर या लेटर हेड A6, A5, A3 ये सारे के सारे आपको यहाँ पे उन्होंने पहले से दे दिए। लेकिन अगर आपको अपना कोई आपका कस्टम है, जैसे आप चाहते हो कि मेरा यहाँ पर जी मुझे तो इनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा, मैंने अपना बनाना है, तो यहाँ पे आपको ये विड्थ और ये हाइट वो बताता है। आप कहते हो कि मेरे पास अगर मैं पिक्सल्स में आऊँ तो मैं 1000 और हाइट भी मैं 1000 कर लेता हूँ, ठीक है। ये ओरिएंटेशन है कि आपने ऐसे रखना है या ऐसे लैंडस्केप रखना है, पोर्ट्रेट रखना है, क्योंकि हमारा है ही 1000 तो दोनों में सेम आएगा। और ये ओरिएंटेशन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि अगर आप इस तरह पेज नहीं करना चाहते, A4 को इस तरह करना चाहते हैं, इस तरह डिज़ाइन करना चाहते हैं, जैसे कुछ बुक्स होती हैं वो कि इस तरह डिज़ाइन होती हैं और इस तरह खुलती हैं, ठीक है ना, लंबाई के रुख में नहीं खुलती यहाँ से। और ये रेजोल्यूशन ये बहुत मैटर करती है। और जो आपकी प्रिंट रेजोल्यूशन होती है जिसमें आपने प्रिंटिंग जो प्रिंटर से निकलनी है, उसमें आपको 300 कम से कम देनी पड़ती है। ये स्टैंडर्ड है कि अगर आपने कोई प्रिंटिंग करवानी है, कहीं से कार्ड प्रिंट कराना है, टेक्सटाइल डिज़ाइन कुछ बनाया है, उसको आपने कपड़े पे प्रिंट करवाना है, ठीक है, कुछ भी आपने करना है, तो आपको ये 300 रेजोल्यूशन 300 इज़ बेसिकली आप कह सकते हैं कि डॉट्स होते हैं कि 1 इंच के अंदर जब प्रिंटर होगा जो प्रिंट करेगा वो कितनी बार आपके एक डॉट्स बनाएगा। तो 300 का मतलब है कि 1 इंच के अंदर वो 300 डॉट्स करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वेब के लिए जा रहे हैं तो हम यहाँ से वेब के लिए 72 रखते हैं हमेशा। 72 का मतलब ये है कि 1 इंच के अंदर 72 पिक्सल्स हमारे बनेंगे। और मे बी इन फ्यूचर आपको ये चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, हमारी डिवाइसेस जो हैं वो ज़्यादा पिक्सल्स सपोर्टेड हो जाएं, लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ज़्यादातर डिवाइसेस मोबाइल डिवाइसेस आ गई हैं। और इसमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 8K भी ले जाओ तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या देख रहे हो। 4K भी इवन इसमें नहीं आ रही, ठीक है। 4K आपकी कम से कम 32 इंच स्क्रीन हो तो फिर आपको 4K फील होती है कि यार ये 4K है। तो पिक्सल डेंसिटी जो होती है वो यहाँ से हम सेट करते हैं। तो आपने दो ही चीज़ें याद रखनी है कि वेब के लिए 72 रखना है, कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो यू विल बी एडिंग 300 here, ठीक है। लेकिन अभी हम वेब के लिए जा रहे हैं, स्टार्ट हम वेब से करते हैं। वेब ज़्यादा फेमस है, यू कैन से इसमें काम ज़्यादा है। तो यहाँ से हम पिक्सल सेलेक्ट करेंगे, इसमें इंचेस भी हैं, सेंटीमीटर्स भी हैं, मिलीमीटर्स भी हैं, पॉइंट्स भी हैं, ब्ला ब्ला। ज़्यादातर आपके पिक्सल्स और इंचेस सेट होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारी एक फ़ाइल बनने जा रही है जो कि 1000 पिक्सल्स विड्थ रखती है, 1000 हाइट रखती है। और ये डिसीजन आप कब लेते हैं, ये आपको बहुत पहले लेना होता है। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी विड्थ रख के शुरू कर दें और बाद में हम चेंज कर देंगे, वो हमारे लिए थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तो इसमें ये होता है कि आपको जितनी भी चीज़ें हैं उनकी रिकमेंडेड साइज़ बताए होते हैं। जैसे अगर आप फ़ोटोशॉप पर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, फेसबुक के कुछ इमेजेस पोस्ट बनाना चाहते हैं, तो फेसबुक आपको बताती है कि आप अपनी विड्थ और ये हाइट रखें। हमारी स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन ये है ताकि आपके मोबाइल पे भी ठीक तरह नज़र आए और आपके वेब पे भी ठीक तरह नज़र आए, ठीक है ना, हर डिवाइस के लिए ठीक नज़र आए। अगर आप इंस्टाग्राम बनाते हैं तो उसमें भी आपको बताता है कि आप इसमें ये रेशो रखें, 1:1 की रेशो रखें, मतलब 1080 है तो 1080 हाइट ही हो उसकी। और इस तरह से आपके जो इंस्टाग्राम के अलावा जो आपके फ़र्ज़ करो आप चैनल बना रहे हो यूट्यूब का, तो ऊपर जो उसका चैनल का हेडर होता है तो उसकी हाइट कम होती है, विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको वो पहले बताते हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ से ये बहुत ध्यान से रखनी है। और ये और रेजोल्यूशन, क्योंकि 1-2 दफ़ा मैं इस तरह की गलतियाँ जब स्टूडेंट एज में था मैं कर चुका हूँ कि मैं ऐसी चीज़ बना रहा था जो कि प्रिंट होनी थी, लेकिन मैंने गलती से सारा काम किया 72 रेजोल्यूशन में। जब मैंने उसको प्रिंट निकलाया तो वो बहुत फीका सा आया। तो उसने कहा, मैंने कहा ये क्या हुआ अभी? उसने कहा आपकी रेजोल्यूशन जो है ना वो 72 है, तो ये प्रिंटर 72 ही निकालेगा। जब उसको फिर मैं 300 पे करने गया तो मुझे पता मुझे सारी दोबारा बनानी पड़ी, ठीक है ना। यू कैन नॉट से कि यू कम हेयर बैक और आप 300 करें और सारे कुछ आपके मुताबिक सेट हो जाए। अच्छा, ये कलर मोड्स, कलर मोड में रेड, ग्रीन और ब्लू RGB ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये वेब के लिए चलते हैं। जितने भी आपके कलर्स हैं वाइट से लेके ब्लैक तक, रेड, येलो, जो भी आप कलर उठा लो वो रेड, ग्रीन और ब्लू के कम्बिनेशन से ही बनेगा। थोड़ा सा रेड होगा, थोड़ा सा ग्रीन होगा, थोड़ा सा ब्लू होगा, कोई कलर बन जाएगा, ठीक है ना। सारे कलर्स अगर आप 0 कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा, सारे कलर्स फुल कर देंगे तो वाइट हो जाएगा, ठीक है।
ये भी अभी आपको मैं बताऊंगा। तो ओके, ये CMY के कलर्स, CMY के कलर्स आर सियान, मजेंडा, येलो एंड ब्लैक। तो जो आपके प्रिंटर होते हैं उसमें ये कलर्स यूज़ होते हैं। अगर आप प्रिंट साइड पर जाएंगे 300 रेजोल्यूशन में तो आप CMY के रखेंगे, ताकि प्रिंटर को समझ आए कि इस वाले एलिमेंट में सियान कितना है, मजेंटा कितना है, येलो कितना है और ब्लैक कितना है। उसके 4 सिलेंडर होते हैं ना, जब हम भरवाने जाते हैं, जैसे आप जाओ तो किसी प्रिंटर उसकी इंक ख़त्म हो जाए, वो 4 सिलेंडर भरता है, उसमें ये 4 सिलेंडर लगे होते हैं आपके यही कलर्स के। तो ये आपका RGB, हम वेब के लिए बना रहे हैं RGB, 8 बिट ही यूज़ करें, 16 बिट और 32 बिट इसको फ़िलहाल छोड़ दें, ये कंफ्यूज करेगा। और ये बैकग्राउंड कलर आप वाइट रख सकते हैं, ब्लैक रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं कि मैं बाद में अपनी मर्ज़ी से ऐड करूँ, तो हम ट्रांसपेरेंट रख रहे हैं फ़िलहाल। और बाकी इन चीज़ों को देखने की ऐसा ज़रूरत नहीं, कलर प्रोफाइल वगैरह। तो हम इसको क्रिएट करते हैं, हमने क्रिएट किया, ये हमारा कैनवस बन गया। अब ये कैनवस जो है, इसके अंदर आप चेक देख रहे हो, चेक वहाँ पर नज़र आता है जब आपके पास बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसको वाइट कर देंगे तो वाइट नज़र आएगा, ब्लैक कर देंगे ब्लैक। लेकिन ये चेक आ रहा है तो इसका अगर आप प्रिंट करवाएंगे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप कोई छोटा सा सर्कल बना के, जैसे सर्कल आपने बनाया और फिल किया, ठीक है, अब प्रिंट कराएंगे तो ये सर्कल जो है ना, इतना ऐसा खाली रेड आएगा, बाकी सारा ट्रांसपेरेंट आएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका इमेज साइज़ तो 1000 बाय 1000 का ही सेव होगा ना इन द एंड। तो इसके जहाँ पे रख के अगर आप किसी शर्ट पे रख के प्रिंट करा रहे हैं या किसी पर करा रहे हैं, तो ये हिस्सा जो कि चेक हुआ हुआ है, ये चेक मार्क हुआ हुआ है, जो चेक बना हुआ है सारा, इसको क्या कह सकते हैं, ग्रिड बनी हुई है इस तरह की वर्टिकल ग्रिड बनी हुई है, तो ये सारा के सारा ट्रांसपेरेंट आएगा। ओके, तो ये हमारा एक कैनवस आ गया। अब कैनवस में अगर आप इसको नीचे देखो ना, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि इसका 100% व्यू है। यहाँ अगर आप देख पाओ तो ये 100%, ठीक है। मैं कहता हूँ इसका मैंने व्यू छोटा करना है, 50% मैं करके देखना चाहता हूँ, 50 करके मैंने किया, इसका 50% व्यू हो गया। ऐसा मैं क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कई दफ़ा हमारे पास स्क्रीन होती है बड़ी और हम चीज़ बना रहे होते हैं जो कि डिस्प्ले होनी होती है मोबाइल पर, तो हम उसको जो फ़ॉन्ट वगैरह यूज़ करें, हम देखते हैं यार हम कर तो रहे हैं, हमें नज़र भी बड़ा अच्छा आ रहा है बड़ी स्क्रीन पे, छोटी पे नज़र आएगा कि नहीं आएगा, फ़ॉन्ट तो नहीं बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कम करके इसके मुताबिक ले आते हैं कि यार इतने, भाई इसके सामने फ़ोन रखते हैं कि यार इतना सा व्यू हो जाए, हमें नज़र आ जाए कि क्या हो रहा है। तो कैनवस है उतना ही 1000 बाय 1000, लेकिन आपको ये इसका 50% व्यू नज़र आ रहा है। इसकी शॉर्टकट्स भी हैं, जैसे कंट्रोल प्रेस करके प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये 200% हो गया है, ये 100% है, माइनस करेंगे तो छोटा हो जाएगा। अगर आपको अपनी कोई डिज़ायर्ड परसेंटेज चाहिए तो यू कैन गो एंड कि मुझे यहाँ पे 70% चाहिए, सो यू गो राइट डाउन 70, ये 70% हो गया, लेकिन हम इसको भी रखेंगे फ़िलहाल 100%। अब आपने अपना टूल बॉक्स खोला है और उस पर कुछ टूल्स आपके लेफ़्ट पे पड़े हुए हैं और कुछ बहुत सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जैसे फाइल है, एडिट है, इमेज है, लेयर है। तो इसको देखिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसमें से बहुत ही कम चीज़ें जो कि यूज़ होने वाली होती हैं, बाकी आप में भी कभी यूज़ ना करें, ठीक है, एज अ डिज़ाइनर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्क स्पेस क्या होती है। अब आप देख रहे हो कि इसमें राइट साइड पे, मेरे राइट, आपके भी राइट पे, या आपको कुछ कलर नज़र आ रहा है या स्वैचेस नज़र आ रहे हैं, ग्रेडियंट्स हैं, ये पैटर्न्स हैं, उसके नीचे लाइब्रेरीज़ नज़र आ रही हैं, लेयर्स हैं। अब बंदा कहता है यार मुझे लाइब्रेरीज़ तो चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो वाई डू आई नीड दिस। तो आप इसको बाहर निकाल के ख़त्म कर दो, ठीक है। यहाँ पे लेयर्स हैं, चैनल्स हैं, आपको चैनल्स भी नहीं चाहिए, आप बाहर निकाल के ख़त्म कर दो। पाथ्स हैं, लेयर्स हैं, इसके अलावा तो ये जो वर्क स्पेस है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें वर्क स्पेस नज़र आई थी वो थी एसेंशियल्स के नाम की। जो फ़ोटोशॉप है हमें ये 4-5 किस्म की वर्क स्पेसेस बाय डिफ़ॉल्ट देता है। एसेंशियल्स है, कोई लोग 3D का काम करते हैं, अगर वो 3D सेलेक्ट करेंगे तो उनको 3D से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप 3D पे काम नहीं करते, आप मोशन ग्राफिक्स पे काम करते, मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड आ जाएंगे।
एनिमेशन, ये नीचे टाइमलाइन आ गई, ठीक है। और आवाज़ मेरी आ रही है? नहीं आए तो फिर फ़ौरन बता देना, बाद में नहीं मुझे कहना। पेंटिंग करते हो तो ये पेंटिंग से रिलेटेड आ गई। ये उन्होंने अपने पास से ही बनाई हुई है, लेकिन हम फ़र्ज़ करो जाके एसेंशियल्स करते हैं और हम कोई इसमें अगर फ़र्ज़ करो चेंज कर चुके हैं तो हम इसको रीसेट भी कर सकते हैं। हम रीसेट करेंगे, वही सारी चीज़ें आ गई, एडजस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज़, लाइब्रेरीज़। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने हिसाब से सेट करते हैं। मैं कहता हूँ यार मैं तो स्वॉचेस में काम करता हूँ, ग्रेडियंट्स में नहीं करता। ग्रेडियंट्स निकाल देता हूँ, पैटर्न्स भी निकाल देता हूँ, और लाइब्रेरीज़ निकाल देता हूँ, ठीक है। ओके, ये हो गया, ठीक है। इसमें से मैं चलो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ ये मैं अपनी वर्क स्पेस बना रहा हूँ, इसका नाम रख लेते हैं बुक स्टूडियो वर्क स्पेस, ठीक है। ये मेरी सेव होगी। अब आप यहाँ पे जाके देखो ना वर्क स्पेस में, तो आपको अपनी वाली भी नज़र आएगी। तो व्हेन एवर यू कम और आपको कोई आप पेंटिंग पे गए, ठीक है, आप पेंटिंग वाला काम किया लेकिन आप अपनी स्पेस पे आना चाहते हो तो ये बुक स्टूडियो वर्क स्पेस करोगे तो सारी की सारी आपकी ये सेट हो जाएगी। तो हमने एक पॉइंट और इसमें कवर कर लिया कि हम लोग अपनी वर्क स्पेस कैसे सेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स आपको इस विंडो के अंदर मिल जाएंगे। ये 3D है, ये एक्शंस हैं, ये एडजस्टमेंट्स हैं, ये ब्रशेज़ है। ये ब्रशेज़ ऑन करें, ये हमें ब्रशेज़ मिल गए, ठीक है। ये ब्रशेज़ हैं, ब्रशेज़ नहीं चाहिए, बंद कर दिए। स्टाइल्स हैं, यहाँ पैराग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैरेक्टर, ठीक है, ये आ गए कैरेक्टर और पैराग्राफ, ठीक है। इसको उठा के मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अपने साथ प्रॉपर्टीज़ के साथ मर्ज कर लेता हूँ। ये कैरेक्टर भी आ गया और ये थर्ड पे ये पैराग्राफ आ गया, और ये कलर को मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं दोबारा से जाके न्यू वर्क स्पेस में कुछ और दे देता हूँ। फर्स्ट को कलर विद, सॉरी अगर मैंने स्पेलिंग ज़्यादा कुछ किया तो। अभी हमारे पास एक ये वर्क स्पेस बन गई, एक ये वर्क स्पेस बन गई। हम उसी को दोबारा भी इस नाम से सेव कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी की वर्क स्पेस बना सकते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे आपके पास कुछ टूल्स आ रहे हैं, इन्हीं की मदद से हमने ये सारा काम बनाना है, ठीक है। इसमें एक मूव टूल है, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं इस लेयर को पकड़ के मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अगर इसको मैंने वैसे भी मूव करना है तो मैं कंट्रोल प्रेस करके लेयर को मूव कर सकता हूँ। ओके, ये सेकंड है। इसमें हमारे पास बेसिकली जो चार चीज़ें हैं ना, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये सारे के सारे कहलाते हैं सिलेक्शन टूल्स। सिलेक्शन में ये है कि आप कोई रेक्टेंगुलर चीज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं, कुछ एरिया रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप रेक्टेंगल एक सिलेक्शन टूल पकड़ोगे और इसको ड्रैग करके इतना एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया। ये जितना भी ब्लिंक हो रहा है एरिया सेलेक्ट है। आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। इसमें आप कलर भरना चाहते हो, आप कलर भर सकते हो, ठीक है। आप इसको इसके अलावा अगर आप इसमें आके ये शेप बनाते हो, अच्छा इस तरह आप देखोगे सर्कल आपका सही नहीं बन रहा, एग्जैक्ट सही नहीं बन रहा, तो अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो ये आपका बिल्कुल सही सर्कल बन जाएगा। इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा कि आपका सर्कल जो है वो सीधा नहीं बना या कुछ नहीं बना। अगर आप इसके अलावा कुछ करते हो तो आपके ये इस तरह होता रहेगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से कितना कर लो, आप 100% एक्यूरेट नहीं बना सकते, लेकिन जैसे ही आपने शिफ्ट प्रेस किया ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, सही है। इसी तरह से आपके एलिप्टिकल टूल हैं, ज़्यादा ये टूल यूज़ होते हैं। सिंगल रो मार्की टूल और ये सिंपल कॉलम मार्की टूल इतने यूज़ नहीं होते। ये लेसर टूल है, इसको बाद में पढ़ेंगे, ये भी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम एक इसकी मेन हब पे आ जाते हैं कि यार मेन हब क्या होती है इसकी। अभी इस लेयर
के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। शायद यार मुझसे बोलूँ थोड़ा आहिस्ता बात करें। अच्छा, अब इस लेयर पे थे हम, इस लेयर को हम राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट लेयर भी कर सकते हैं और इसको भी बना सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई सवाल? क्योंकि इसके अलावा इसके बाद फिर चीज़ें शुरू हो जाएंगी। सवाल करें, सब समझ आ गई? अच्छा, पूछ सकता हूँ मैं किसी से? चलें फिर ये बताएं कि वेब के लिए और उसके लिए क्या रेजोल्यूशन रखेंगे? प्रिंट के लिए ठीक है। और आप बताइएगा कि जो हमारी मेजरमेंट्स होती हैं वो प्रिंट के लिए पिक्सेल्स में होती हैं या इंचेस में होती हैं? प्रिंट के लिए होती हैं वो इंचेस में होती हैं और उसके लिए सही है, मतलब जाग रहे हैं सारे। चलो बड़ा ओके, यहाँ तक हम आगे। ठीक है, अब जो इसका सारा का सारा काम है ना वो लेयर्स में होता है। अभी हमारे पास लेयर्स पैनल में जाओ तो यहाँ पे एक हम फर्स्ट करें इसको ना निकाल देते हैं। हम कहते हैं लेयर्स देखनी है हमने, तो विंडोज़ में जाते हैं, विंडोज़ में जाके हम लेयर्स को ऑन करते हैं, लेयर्स को उठा के हम यहाँ ले आते हैं। ये लेयर्स हमारे पास एक लेयर है, इस पर कुछ भी नहीं है। हम यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर करेंगे, एक और लेयर बन जाएगी। ये लेयर बेसिकली लेयर 2 कहलाती है। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। जो हम प्रोफेशनली काम करते हैं तो हम हर लेयर को एक नाम देते हैं। ठीक है, हर लेयर को एक नाम देते हैं कि आपने फर्स्ट करो इसको हेडिंग देना है, आपने मेन इंफॉर्मेशन देना है, आपने उसको फुटर देना है, आपने उसको जी कुछ भी नाम देना, बुक टाइटल देना है। तो आप हर लेयर के ऊपर नाम चेंज कर सकते हैं। जिसके ऊपर आप वैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो इसका भी आप नाम चेंज कर सकते हैं। आप इसको कहते हैं ये बैकग्राउंड है। ठीक है, तो इससे ये होता है कि आपका थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आती है और आपको याद भी रहता है कि मैंने किस लेयर में क्या काम किया है। समझ आ रही है? तो ये सही है। अच्छा, इस लेयर को अगर मैं खींच कर इस डस्टबिन के ऊपर लाऊंगा ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, या अगर मैंने वैसे भी डिलीट करनी है तो राइट क्लिक करके मैं इसके अंदर ऑप्शन होगी कहाँ गई? अच्छा, यहाँ से नहीं आ रही, इसको घसीटना ही पड़ेगा क्योंकि अच्छा सही है। बेसिकली हमें एक लेयर रखनी पड़ेगी हमेशा। ठीक है, ये अभी इन्होंने नया चेंज किया इस वाले में। अब मैंने एक और 2 लेयर्स हैं तो किसी लेयर पर राइट क्लिक किया तो ये डिलीट लेयर की आ गई। उसने कहा डिलीट करना चाहते हैं, मैंने कहा करना चाहते हैं। हम जब एक लेयर ले जाएगी तो वो क्या डिलीट करने की ऑप्शन नहीं, एक लेयर तो आप रखेंगे डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड कलर कोई अच्छा सा बताएं। हम एक बुक पेज डिज़ाइन करने जा रहे हैं। येलो, ग्रीन, क्रीम, कपड़े नहीं सिलवाने बुक कवर करना। अच्छा चलो येलो कर लेते हैं लेडीज़ की, अगली बार जेंट्स। ठीक, तो हमने इस पूरे हिस्से को, ये हमारे पास एक लेयर है, इसको हमने येलो करना है। हम क्या करेंगे, एक सिलेक्शन बनाएंगे। हमने रेक्टेंगुलर टूल पकड़ा, यहाँ से क्लिक किया, ये घसीट के लाया इसको, ये पूरा। अब ये पूरा ब्लिंक हो रहा है, नज़र आ रहा है ब्लिंक हो रहा। ठीक है, अब ये सिलेक्ट हो गया। वो कहता है आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं। आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, आप इसके साथ जो ऑपरेशन करेंगे वो इतने सी सिलेक्शन में कर देगा। दैट्स वाई ये 4 टूल कहलाते हैं सिलेक्शन टूल। मैं कहता हूँ कि मैं इसके अंदर जाके पेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पेंट के ऊपर अगर जिन जिन टूल्स के साथ ये छोटा सा ये एरो नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं। अगर मैं इसको दबा के रखता हूँ ना, क्लिक करके रखता हूँ, इसके अंदर है। जिसके साथ नहीं है, जैसे कोई एक खाली है तो इसको मैं दबा के भी रखूँगा तो कोई ऑप्शन नहीं आएगी। तो इसका मतलब है ये ग्रुप है पूरा। इसमें ग्रेडियंट भी है, इसमें 3D मटेरियल ड्रॉप टूल है, इसमें पेंट बकेट टूल और ये नीचे आपको
दो चीज़ें आपको हमेशा नज़र आएंगी, ये एक बैकग्राउंड पे कलर है और ये 4 पे है। तो फोरग्राउंड कलर हमेशा आपका अप्लाई होगा लेयर्स के ऊपर, ठीक है। अभी ये रेडिश सा कोई कलर है, कोई पिंक है या क्या कह सकते हैं, तो आपने इस पर क्लिक करना है, आपको कहेगा ये पूरा एक कलर खोल दिया। इसमें RGB कलर है क्योंकि हमारा जो मोड था वो RGB था, ठीक है, और रेड ग्रीन और ब्लू। और मैं ये एक साइड पे आप इसको कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा आपका एक कलर का एक व्हील है, व्हील कह सकते हो पूरा का पूरा, जो इसमें स्केल है या इसको एक और भी नाम देते हैं। तो जो भी कलर यहाँ से सिलेक्ट होगा उसकी यहाँ पर वेरिएशन राइट पे आ जाएगी। ये वाइट की तरफ से लेके ब्लैक की तरफ, जैसे भी राइट साइड से ग्रीन सिलेक्ट है, ये सारा ग्रीन हुआ होगा, ठीक है। अगर हम इसको पकड़ के ऊपर ले जाते हैं ये लाइट ग्रीन हो जाता है, अगर नीचे ले आते हैं ये डार्क ग्रीन हो जाता है। मुझे एक येलो करना है तो मैं ये येलो पे लाया और इसको मैं उठा के ये ले गया यहाँ। ये ठीक है, ओके। अच्छा, आप ये भी नोट करें कि जब जो भी मैं कलर चेंज कर रहा हूँ उसकी R की भी वैल्यू बना रहा है, G की भी बना रहा है और B की भी बना रहा है, और एक कोड ये भी बना रहा है, ठीक है। ये 6 हिस्सों में कोड है। ये EC R को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस कलर में R कितना है, रेड कितना है, ठीक है। जो नेक्स्ट DB है ये G को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कितना है, और B रिप्रेजेंट कर रहा है जो लास्ट है ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसमें दोनों तरह से अपने कलर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप उसमें बता सकते हैं 2, 3, 6 इसमें R है, और ग्रीन इसमें 2 और 9 है, 3, 4 इसमें आपका ब्लू है। यहाँ आप ये कलर कोड, अब ये कलर कोड आप कहीं पर भी ले जाएंगे तो आपको ये कलर कोड दुनिया में हर जगह सेम कलर देगा, ठीक है। हाँ, और ये 6 में ही आएगा हमेशा, ये नहीं होता 7 कभी नहीं आएगा इसमें, ये हमेशा 6 ही आपके उसमें आएगा। और साथ ही उन्होंने एक हैश साइन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इस कलर का ये नंबर है। मैं यहाँ से ओके करता हूँ, ये मेरा कलर आ गया और मैं पेंट बकेट टूल में आया और इन्होंने इसको ये कर दिया, ठीक है। अब उसने कहा यार तो ये मैं जो आपने कहा मैंने कर दिया। मैं कहता हूँ ओके जी। लेयर है, सेलेक्ट में जाके मैंने इसको डी सेलेक्ट कर दिया, पहले सेलेक्ट हुई हुई थी ये जगह, अब मैंने डी सेलेक्ट कर दिया। और इसके आगे आप देखो कि हर ऑप्शन के आगे इसकी शॉर्टकट की भी बता रहा है। ये बेसिकली मेरा मैक है तो ये कंट्रोल है, मेरे पास कमांड होती है ऐसे, तो उसका ये निशान होता है, वो ये डी है। तो अगर मैं इसको दबा दूँ तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कमांड और डी या कंट्रोल और डी दबाता हूँ तो भी काम हो जाएगा। हर उसके आपके पास जो प्रोफेशनल्स हो जाते हैं उनको फिर बार बार ऑप्शन में जाकर उनको मसला होता है, वो क्या करते हैं कि फ़ौरन से फ़ौरन शॉर्टकट कीज़ याद कर लेते हैं। जैसे शिफ्ट की है, शॉर्टकट की है कि आपके पास सही सर्कल बने या सही रेक्टेंगुलर बने। अच्छा, ये हो गया। अब एक और काम करते हैं हम कि एक टेक्स्ट लिखते हैं, इसके ऊपर एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नई लेयर बनाएंगे, क्रिएट अ न्यू लेयर, ताकि हम उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंडिविजुअल तौर पे उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकें, उसका कलर चेंज कर सकें, ताकि येलो वाली लेयर का कुछ कबाड़ा ना हो बाद में, वो अपनी जगह रहे, हर लेयर अपनी जगह रहे, ठीक है। तो इसमें हम टेक्स्ट बनाएंगे। टेक्स्ट के लिए आप ये वाला टूल यूज़ करते हैं, टी फॉर टेक्स्ट है। इसमें भी अगर आप करेंगे तो आपको ये ऐसे भी टेक्स्ट शो कर देगा, और आपने ऐसे लिखना है तो ये आप सेकंड वाली ऑप्शन शो चूज़ कर सकते हैं। वैसे कभी यूज़ की नहीं मैंने, बट कई बार आपके पोस्टर्स के ऊपर ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है ना। तो ये आपका ये वाला हो गया। तो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, और ये मैंने अब टेक्स्ट है तो इसका कलर मैं यहाँ पे जाके कौन सा कलर है, अभी बॉयज़ की तरफ से आएगा, येलो के ऊपर कौन सा कलर सूट करेगा, ब्लैक, चलो ठीक है मान लेते हैं। ये इसको उसने कुछ खुद से लिख दिया बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए, लेकिन आप कह रहे हो कि ये द स्टूडियो इज़ ओके, ठीक है। अब यह काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है आपको क्योंकि इसका फ़ॉन्ट साइज़ ही बहुत छोटा है, 19 पिक्सल है। जब आप कुछ भी लेफ़्ट साइड से सिलेक्ट करते हो तो ऊपर जो टॉप पे इसकी सारी ऑप्शंस जिसके साथ आप उस टूल के मुताबिक होती हैं वो आपके पास ऊपर आ जाती हैं। जैसे वो कहता है ये आपका फ़ॉन्ट आपके पास ये वाला है, मैं फ़ॉन्ट इसमें ये कर देता हूँ, फ़र्ज़ करो
और 72 करके देखता हूँ। ओके 72 इज़ गुड फॉर दिस। और मैं यहाँ से मूव टूल पकड़ता हूँ और मैं इसको सेंटर में करता हूँ। ये हो गया सेंटर में। अच्छा आप देख रहे होगे कि ये रेड रेड लाइंस कहाँ से नज़र आ रही हैं। जब आप व्यू में जाओगे तो ये आपको स्नैप नज़र आएगा, ठीक है। ये इस टाइम इस पर टिक हुआ हुआ है इसलिए ये ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और अब मैं इसको करता हूँ, ये मुझे नहीं देगा। आज से कुछ 4-5 साल पहले ये स्नैप नहीं होती थी, तो हमें बड़ी मुश्किल से इसको किसी और तरीके से सेंटर लाइन, लेफ़्ट लाइन सेंटर है और मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर करना पड़ता था। तो हम यहाँ से व्यू स्नैप दोबारा ऑन कर लेते हैं और ये इस तरह सेंटर हो गई और ये इस तरह सेंटर हो गई, ठीक है। मुझे लग तो नहीं रही वैसे। चलो इसका फिर एक और हल ढूंढते हैं। इन दोनों लेयर्स को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और लेयर में जाएंगे, अलाइन में जाएंगे, वर्टिकली सेंटर, एक मिनट इसको क्या मुसीबत पड़ गई है। एक मिनट दो मुझे। ये लाइन जहाँ से गायब हो गया। चलो इसको बाद में देखते हैं। चलो अभी हम इसको ये सेंटर कर देते हैं। फर्स्ट को ये हमारे पास ये सेंटर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास ओके ओके, ये मसला था। हाँ ये इसका ना बॉक्स ही बहुत बड़ा है। खैर एनीवेज इसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा है हमने, और इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि इसकी दोबारा ऑप्शन से करें तो यहाँ से लेफ़्ट साइड से दोबारा टी सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे कि इससे हमने कौन सा फ़ॉन्ट है। अगर हम नेट से कोई फ़ॉन्ट डाउनलोड करते हैं तो हमारा यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर रेगुलर है, जो मैंने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया इसमें रेगुलर ही है, या मीडियम रखना है आपने या कुछ रखना है। फ़र्ज़ करो मैं चाहता हूँ कि इसका जो बी है ना इसको मैं बोल्ड कर दूँ, तो मैं बी सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं बोल्ड कर दूँगा। ओह ये बुरा लगने लग गया ना, सॉरी। इसका मैं साइज़ सेलेक्ट करूँगा, तो इसकी शार्पनेस सेलेक्ट करूँगा। ज़्यादातर हम लोग इसको शार्प ही रखते हैं, स्मूथ भी रख सकते हैं। स्मूथ रखने से ही होता है इसके एजेस जो है ना वो हमें स्मूथ मिल जाएंगे थोड़े, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कोई इसमें काम नहीं करना पड़ता। ये हमारी कुछ अलाइनमेंट्स हैं। अगर हम इसको राइट अलाइन करना चाहते हैं ये राइट अलाइन हो जाएगा, टेक्स्ट सेंटर अलाइन करना चाहते हैं सेंटर हो जाएगा, ये करना चाहते हैं ये हो जाएगा। तो अभी तक हमने एक काम किया, इस लेयर को एक बैकग्राउंड लेयर बनाई और इसके ऊपर एक और टेक्स्ट लेयर बनाई है, ठीक है। और ये बैकग्राउंड क्योंकि इससे पीछे है, टेक्स्ट इससे ऊपर ये नज़र आ रहा है। अगर मैं इस चीज़ को इससे पीछे कर दूँ ड्रैग करके तो उसके पीछे चला गया। अभी आगे कैसे आएगा, मैं इस लेयर को उठा के यहाँ कर सकता हूँ। तो इसका ये मतलब है कि लेयर्स बेसिकली ऐसे ही है जैसे आप को के इससे पीछे अगर मेरा हिस्सा नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है, लेकिन अब नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो लेयर्स ऐसे ही है जैसे आप इसको कह लो कि एक कपड़े के पीछे दूसरा कपड़ा है और जितना हिस्सा उसके अंदर है उससे वो बाकी वो छुप गया। हम एक और लेयर बनाते हैं, उस लेयर में हम एक काम करेंगे कि हम एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और उसको भी हम
ब्लैक कलर करेंगे। तो ब्लैक कलर कैसे करें जी? पेंट बकेट टूल, ये ब्लैक, ये सारे ज़ीरो हो गए, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू सारे ज़ीरो हो गए और इसका कोड भी 0000000 हो गया। ये है कमांड डी और हम इसको यहाँ ले आते हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि ये फॉन्ट इसके ऊपर आ जाए। हमारे पास पहले लेयर है ब्लू वाली, दूसरे नंबर पे ये सर्कल है। अगर मैं इसको फ़िलहाल ऑफ़ करना चाहता हूँ तो मैं इसको आई से ऑफ़ कर सकता हूँ, ठीक है। देखने के लिए आई से ऑफ़ किया मैंने और ये तीसरे नंबर पे ये है। अब एक काम करें हम कि इसको थोड़ा सा फीका करना है। फीका मतलब कि इसके अंदर से नज़र आए, सी थ्रू करने के लिए क्या होता है कि हर जिस भी लेयर पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है इसकी ओपेसिटी। अगर आप इसकी ओपेसिटी 100% है, ये फुल नज़र आएगा। आप इसे कम करेंगे तो लाइट हो जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब है ये उतना ही, लेकिन ये 25% विजिबल, ठीक है। ये हो गई। और एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी, जब आप काम कर लें थोड़ा सा तो साथ सेव करें, क्योंकि लाइट जाती है फिर आपको दोबारा काम करना पड़ता है। तो इसको आप सेव कैसे करेंगे? सेव एज़ करेंगे और एज अ PSD डॉक्यूमेंट सेव करेंगे। तो आप चाहते हैं आपकी सारी लेयर्स आपके पास सेव रहें, तो आप इसको एज अ PSD डॉक्यूमेंट सेव करेंगे। तो ये हम इसको करते हैं class 1.psd और हम इसको डेस्कटॉप पे द बुक स्टूडियो क्लास में ले जाते हैं। ओके, तो ये उसने सेव कर दिया। अब मैं अपना सिस्टम बंद कर लेता हूँ और मैं दोबारा जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। class 1.psd है, इसका मैं ओपन करता हूँ, ये ओपन हो गई, ठीक है। अब इसमें मेरे पास ये सारी लेयर्स हैं। तो जब हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं करते कि दोबारा बना लेंगे, हम सारी की सारी लेयर्स। फर्स्ट कोई क्लाइंट आपको कहता है यार ये वाले जो ओपेसिटी है ना ये थोड़ी सी मज़ीद कम करो, तो आप कहते हैं ओके कोई मसला नहीं, हम इसकी मज़ीद 15% कर देते हैं। अब इससे इमेजेस कैसे एक्सपोर्ट करने हैं, क्योंकि हम क्लाइंट को PSD तो कभी भी नहीं देंगे। PSD तो आपने हमेशा अपने पास रखनी है ताकि क्लाइंट जो है वो हमेशा आपसे ही काम करवाए। ये ना हो कि वो आपसे PSD बनवा ले उसके बाद कि यार ये रेट्स ज़्यादा दे रहा है तो PSD आपने उसको दी हो किसी और डिज़ाइनर से काम करवा ले। तो आपने हमेशा उसको इन द एंड एक्सपोर्टेड इमेजेस ही देने अनटिल अनलेस वो आपसे रिक्वायर करे और आपको पे करे। तो हमने PSD कभी भी नहीं देनी, ठीक है। इसमें आप फाइल को यूज़ करेंगे, फाइल के मेन्यू में एक्सपोर्ट है, इसमें एक क्विक एक्सपोर्ट है PNG और एक एक्सपोर्ट एज है और एक सेव फॉर वेब है। ये लेगेसी हो चुका है, ये पुराने बहुत यूज़ किए हमने इसमें। एक्सपोर्ट रेंडर वीडियो, ये बाकी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, मेन यही दो चीज़ें यूज़ होंगी। एक्सपोर्ट एज अगर आप करोगे तो वो आपको एक पूरी ऑप्शन देगा कि एज अ PNG आपने करना है, JPG करना है, GIF करना है। ओके, इन तीनों में फ़र्क क्या है? PNG जो होता है वो ऐसा वो तब हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई ट्रांसपेरेंसी देनी हो अपने इमेज में। जैसे इसका फ़र्ज़ करो इसका कुछ हिस्सा ट्रांसपेरेंट हो और हम चाह रहे हैं जहाँ पे भी लगे ना वो हिस्सा ट्रांसपेरेंट नज़र आए, उसके पीछे जो है वो नज़र आ जाए। अगर मैं ऐसे करूं कि इसका कुछ हिस्सा बैकग्राउंड का सिलेक्ट करूं, सिलेक्ट कैसे करूंगा? सिलेक्शन टूल में जाके। अच्छा, इसमें भी ये है, अगर आपको सही एग्जैक्ट स्क्वायर चाहिए शिफ्ट दबा दें, सर्कल में भी इसमें भी, या आप फ्रीली मूव करोगे तो ये आपके प्रोपोर्शंस ख़राब नहीं करेगा। आवाज़ आ रही है थोड़ी सी ऊंचा? इधर आ जाओ, इधर बैठो, मेरा गला ना ख़राब करो। ठीक है, आपको भी आ रही है? अच्छा, उन दोनों को आ रही है यार। अच्छा, आप इसमें ना थोड़ा सा हल्का आपको पता नहीं। अच्छा अच्छा, आपको आदत ही ना ऊंचा बोलने की। आप भी इधर आ जाओ। ये हमारा एक सिलेक्शन हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये हिस्सा हम उड़ा दें, तो मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। इसके पीछे से क्या निकला? ट्रांसपेरेंसी।
अब हमारे पास इमेज में कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि ट्रांसपेरेंट है और हम चाह रहे हैं ये ट्रांसपेरेंसी आगे तक जाए, ताकि अगर फर्स्ट करो हम इसको कहीं पे भी लगाते हैं तो इसके पीछे अगर ब्लू कलर है तो ब्लू हिस्सा नज़र आए इतने हिस्से में, और अगर इसके पीछे कोई फेस बना हुआ है फेस नज़र आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम इसको एज अ PNG सेव करवाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, ग्रुप बन गया। हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे एज अ PNG। लेकिन अगर मैं PNG के साथ ही इसको जिफ कर देता हूँ, आप देखोगे ये वाइट कर दिया उसने, तो क्योंकि JPEGs में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं जाती। और जिफ कर सकते हैं, लेकिन जिफ ज़्यादा यूज़ होती है एनिमेटेड जिफ्स के लिए, जो कि छोटे मोटे आप देख रहे हो इमोजीज़ बनते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा, जो आप लोग व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो वो इमोजीज़ वगैरह वो जिफ्स ही होते हैं बेसिकली, या 5 सेकंड 10 सेकंड की वीडियो भी जिफ में कन्वर्ट हो जाती है। 7 सेकंड से ज़्यादा भी हो जाती है। और ये आप PNG कर लो, मैं कहता हूँ ये मेरी PNG है और मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ। विड्थ इसकी यही रहे, हाइट इसकी यही रहे, स्केल इसका यही रहे, और बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं। कैनवस साइज़ वो आपका बता रहा है यही है, तो आपने चेंज नहीं करना। बेसिकली आपने स्मार्टली कैनवस साइज़ को चूज़ करना है, ताकि आपका बाद में आपको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ तो वो सारा ही बिगड़ जाएगा। और मेटा डेटा कुछ भी नहीं सेंड करना आपने इसमें। कॉपीराइट्स और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हो, लेकिन अभी इसको छोड़ दो। कन्वर्ट टू sRGB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। sRGB का मतलब है स्क्रीन रेड ग्रीन ब्लू। अगर आपके इमेजेस ने शो होना है किसी स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे, टैबलेट पे, आपके टीवी पे, ठीक है, किसी भी स्क्रीन पे शो होना है जो कि आपका बिजली से चलता है या जिससे भी होता है, तो प्रिंट नहीं होना स्क्रीन के लिए, तो आप ही कन्वर्ट टू sRGB करोगे तो उसमें कुछ कलर्स आपके अच्छे बना देता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो बड़ी अच्छी तस्वीर बनाते हैं, फ़ोटोशॉप में एडिट करते हैं, इंस्टाग्राम पे जब लगाते हैं तो कहते हैं यार वो रिज़ल्ट नहीं जो मैं बनाते वक्त आ रहा था। तो उसकी रीज़न ये है कि स्क्रीन के कलर्स नहीं बनाए उसने, एक्सपोर्ट नहीं किए। तो ये आपने स्क्रीन के कलर्स को एक्सपोर्ट करना है। वो आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कहाँ है, कहाँ रखना है। मैं एकदम डेस्कटॉप पे यार एक न्यू फोल्डर बना दो, क्लास 1 इमेजेस, और यहाँ पे मैं बुक कवर बना, ठीक है। ये हमारा इमेज यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। और इसको अगर मैं ओपन करूँ, इसमें नहीं, फ़ोटोशॉप में ओपन करूँ, ये कैसा दिखता है। जल्दी, ये सर ट्रांसपेरेंट आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें लेयर एक ही है, क्योंकि एक इमेज हमने एक्सपोर्ट कर दी। तो क्लाइंट को आपने ये देना है हमेशा, और ये जाएगा भी यहीं पे। आप जो भी इमेजेस अपलोड करते हो, कभी भी PSD आपकी जाके एज एन इमेज इंस्टाग्राम पे या किसी भी जगह पर नहीं लगेगी। PSD इज़ फॉर योर सोर्स डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आज के लिए हमने जो किया हुआ था उसमें से हमने क्या कवर किया अभी। सेटअप डॉक्यूमेंट करना है, RGB CMY के समझ आ गई है। कैनवस और टूल्स क्या होते हैं, अभी हमने 2-3 टूल पढ़े हैं, सिर्फ सिलेक्शन के, टेक्स्ट के और कलर के, ठीक है। वर्क स्पेस को कैसे सेट करना है आगे, ठीक है। कुछ उसके बाय डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेसेस हैं, कुछ अपनी है आपकी। अपनी फर्स्ट डॉक्यूमेंट कैसे बनानी है, डिफरेंट इमेज टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। अभी फ़र्ज़ करो ये वाला है, तो मैं इसका एक एक्सपोर्ट JPEG भी निकाल लेता हूँ। मैं कहता हूँ इसको फाइल में एक्सपोर्ट एज JPG, इसने वाइट कर दिया, आई डोंट केयर। मैं कहता हूँ इसको कैंसिल करके ऐसे JPEG बना, ताकि पीछे वाइट भी नज़र ना आए। ये मैं JPG निकाल लें। JPG थोड़ा सा यू कैन से भारी इमेज भी कंसीडर होता है JPG। अच्छा, आप एक चीज़ और भी नोट करो, PNG जब किया है तो उसने ट्रांसपेरेंसी का हमें ऑप्शन दिया है कि आपने रखनी है नहीं रखनी, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपेरेंट पिक्सल है नहीं, तो इसलिए नज़र नहीं आ रहे। JPG किया
और बाकी सारा वही है। sRGB सेलेक्ट कर लिया, एक्सपोर्ट किया मैंने, और image1.jpg सेव हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। अब हमारे पास ये PNG है, ये JPG है, ठीक है। तो ये आपको क्लाइंट बताता है कि उसको PNGs चाहिए। अगर आपने कुछ ऐसी जगह रखने हैं जैसे वेबसाइट है उस पर लगाना है, ताकि आपने देखा होगा कि सर्कुलर आपका इमेज आ रहा होता है लेकिन साइडों पे जो पीछे चीज़ होती है वो नज़र आ रही होती है, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं। कोई एक बना लेते हैं, जैसे ये मेरा इमेज है, ठीक है। अगर मैं इसको ये वाइट इसलिए क्योंकि मैंने JPEG सेव किया है। अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट बनाऊंगा तो ये गोलाई में इसके बाकी जो एजेस हैं सारे के सारे ये वाले, इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन अगर इसके पीछे कोई और कलर होगा तो वो नज़र आ जाएगा। ये फ़र्क है। जब आप बनाना शुरू करोगे ये चीज़ें आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएंगी। अभी इस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दो, कोई इशू नहीं है। बस आप ये याद रखो, ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको चाहिए PNG। अगर बैकग्राउंड आपने ट्रांसपेरेंट रखना है कि पीछे नज़र आया जहाँ से आप चाहते हैं नज़र आना, और बाकी के लिए आपने रखना है JPG। ये लेयर्स हैं, इन लेयर्स को हम ग्रुप भी बना सकते हैं। दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया और ग्रुप फ्रॉम लेयर्स कर देंगे। वो कहते हैं ग्रुप का नाम ये रखना है, मैं ओके ग्रुप है। ये पूरे ग्रुप बन गया हमारे पास लेयर्स का। एक पूरा का पूरा ऑफ भी हो जाएगा। पहले हम एक लेयर ऑफ करते हैं, लेकिन इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास अलग-अलग लेयर भी पड़ी हुई है, ठीक है। एक और भी तरीका होता है ग्रुप बनाने का। ओके, अगर कंट्रोल, ये तो आपको सबको पता ही होगा, कंट्रोल Z कमांड Z है ना, ये तो अब जनरेशन के हाथ पे चढ़ गया कमांड कंट्रोल Z वगैरह, ठीक है। ओके, और अगर इससे भी हमने पीछे जाना है तो एक और होती है इसमें, कंट्रोल Z ना सिर्फ एक ही पीछे जाता है। अगर आपने बिल्कुल जितने स्टेप्स आपने किए वहाँ तक पीछे जाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, ये शिफ्ट है, ये कमांड है और Z है। ये मैक में ये है, विंडोज़ में कुछ और होगा, ये आपने देख लेनी है कि इसमें मैंने एक ग्रुप बनाया था, ये ग्रुप भी अनग्रुप कर देगा, कर दे भाई। ये मैं एक और लेयर बनाता हूँ और इन दोनों को मैंने ग्रुप करना है। इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल G प्रेस किया, ये भी ग्रुप बन गया। ये शॉर्टकट है, कंट्रोल Z किया वो निकाल दिया उसने। तो हमारे इसमें क्या रह गया, सेविंग भी हो गया, क्वेश्चन एंड आंसर, सही है। तो अब आप सब ने सवाल पूछना है और उसके बाद मेरा ख्याल है किसी ना किसी को यहाँ बुलाएंगे और वो भी हमें थोड़ा सा समझाएगा। जो बंदा कहता है मुझे सही समझ आ गई है, सबको सबसे अच्छी किसको समझ आई है? गुड, रेडी। पिक्सेल्स क्या पूछना है? पिक्सेल्स क्या होता है? उसका साइज़ का हमें किस तरह पता चलेगा कि हमें ये तो पता होता है कि हमें हार्ड कॉपी में प्रिंट करना है, तो उसका हमें रेफरेंस होता है कि 1 फुट जो साइज़ होगा उसका हमें पता है, और उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि 3 इंच या 4 इंच का क्लाइंट चाहिए होगा कार्ड में। तो फिर अगर हम पिक्सेल्स में आएंगे उसका हमें आइडिया कैसे होगा, हम कंपेयर कैसे करेंगे? देखो, जब आप जाते हो ना किसी भी वेबसाइट पे, इसमें एक लिंक होगा स्प्राउट सोशल, या बल्कि स्टार्ट में होगा, ये हर एक कंपनी जो होती है ना, जैसे वो कह रहा है कि आपका जो फेसबुक के जो इमेज साइजेस हैं वो यहाँ बताना शुरू कर दिए। प्रोफाइल पिक्चर अगर आप किसी के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 180 बाय 180 पिक्सल्स होने चाहिए, ठीक है। ये वो खुद ही बताएगा आपको, ठीक है। नीचे आ जाओ, हैं
कहाँ से निकाल सकते ये इंटरनेट पे अवेलेबल होती है। इसके अलावा आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी, फेसबुक के ऊपर भी मिल जाएगी। रिकमेंडेशन आ रही होती है नीचे ना कि अगर आप ये फाइल साइज़ रखेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन आप ये स्प्राउट सोशल एक साइट है, ये हम हमेशा अप टू डेट रखते हैं इसमें। इन साइट्स में अगर आप एक लिंक मैं शेयर कर दूंगा, इस पर आपके पास मिल जाएंगे। कवर फ़ोटो अगर आपने बनानी है तो ये आपकी 820 बाय 312 होनी चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट आएगी, फिर आपको ऊपर नीचे आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये शेयर्ड लिंक है, इस तरह है। इवेंट इमेज इस तरह है, प्रोफाइल पिक्चर ये बाकी नेटवर्क्स की भी है इसमें। आपका सवाल पहले कुछ और था मेरा ख्याल, यही था कि हमें पिक्सेल्स का कैसे पता लगेगा, कितने पिक्सेल्स आएंगे। कैसे कंपेयर करेंगे उसको? हाँ, पिक्सेल्स वो हमेशा आपको बताएगा, ठीक है। जैसे आप किसी भी रेजोल्यूशन इमेज की मॉनिटर की चाहते हो, कहता है यार ये फुल एचडी है। फुल एचडी कितना होता है 1920 बाई 1080, ठीक है। तो अगर आपने कोई इमेज बनाना है जो कि फुल एचडी आपने देना है उसको, कोई तस्वीर खींचनी है उसको आपने फुल एचडी में कन्वर्ट करके देना है उसको, तो आप उसका क्रॉप वर्जन जो निकालोगे वो 1920 पिक्सल बाय 1080 पिक्सल होगा, ठीक है। तो ये पिक्सल्स हमेशा आपको बताए होंगे। ये क्लाइंट की भी डिमांड होगी, वो भी आपको बता देगा कितने में करना है आपने। और इवन कुछ क्लाइंट्स को, अक्सर क्लाइंट्स को पता भी नहीं होता कि आपने कितना है, तो एज अ डिज़ाइनर आपको पता होना चाहिए कि ये कितने का बनेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं कैनवा पे आप लोगों के लिए जब मैं इमेजेस डिज़ाइन करता हूँ छोटे मोटे, तो आप देखते हो कि अपने उसमें भी सॉरी सॉरी अच्छा, तो ये हम क्लास के लिए जो इमेजेस बनाते हैं, आप बैठिए प्लीज़, ठीक है। तो ये अच्छा ऐसा है कि ये 5 मिनट ना ब्रेक कर दीजिएगा, मैं इंट्रो करवा दूँगा, मैंने बुक्स वगैरह दे देंगे, ठीक है। अभी आप जारी रखें, 2 मिनट के बाद 2 हमारा हो गया तकरीबन। ठीक है, ठीक। 2 मिनट के बाद लाइट्स जला देंगे। प्रोजेक्ट्स में आया जब भी हम एक कैंपेन रन करते हैं ना, जब भी हम कोई कैंपेन रन करते हैं साथ अटेम्प्ट, जब हम कैंपेन कोई भी रन करते हैं तो हम उसके इमेजेस डिफरेंट मीडिया के लिए निकालते हैं। फर्स्ट कहते हैं हम फेसबुक के लिए अलग निकालते हैं, फिर वही हम उस तरह के एक मिलता जुलता इमेज हमें इंस्टा पे भी मिल रहा होता है, ठीक है, ट्विटर पे भी मिल रहा होता है, फिर हमें डिफरेंट मीडिया पे मिल रहा है। तो हमारा एक इमेज नहीं होता जो सब जगह चलता है, तो हम 6-7 इमेज डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और हर इमेज की उतनी, हर एक नेटवर्क की उतनी एक कैपेसिटी है। जैसे आप फेसबुक में जितनी इन्फॉर्मेशन बता सकते हो उतनी इंस्टाग्राम में नहीं बता सकते। तो आपको कई दफ़ा उसमें से सेंटेंस शॉर्ट करना पड़ता है कि यार इसमें जगह नहीं बन रही, कोई चीज़ फ़ॉन्ट छोटा करना पड़ता है, ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो इसमें नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी उसमें हम ये पूरा का पूरा करेंगे कि यार एक पूरी कैंपेन रन करेंगे जिसमें हमारे एक कैंपेन जो है वो हर एक नेटवर्क पे चल रही होगी, ठीक है। और उसमें हम बताएंगे कि जी आपने हर नेटवर्क के लिए किस तरह से एक डिज़ाइन बनाना है। और हर नेटवर्क का अलग होता है। जैसे आप देख लो कि एक आप स्टोरी बनाते हो, पूरी की पूरी आपके मोबाइल को वर्टिकली एक इमेज देते हो, आप उसको कवर कर रहे हो, तो ठीक है ना। आप ऊपर नीचे कुछ भी उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते या उसको एडजस्ट नहीं करते। जो डिज़ाइनर इमेज होते हैं वो एग्जैक्ट जाके लग जाता है अपनी जगह पर। लेकिन उसको हम अगर साइड व्यू करते हैं तो उसके खुद ब खुद वो कंप्यूटर कन्वर्ट नहीं होता। कौन सा साइड व्यू? नहीं, स्टोरी में नहीं होता। स्टोरी में स्टोरी में आप ऐसे देखो, स्टोरी ऐसे ही चलेगी, ठीक है। तभी वो अपनी वो जो होती है वो बिल्कुल। चेंज नहीं होती, वो उतनी ही छोटी रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये कैनवा को क्या हो गया? हाँ, ये देखो, ये मैंने कुछ डिज़ाइन किए थे, जैसे ये आई गेस फेसबुक के लिए नॉलेज। हाँ, तो जब भी मुझे आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी मुझे लगानी पड़ती है तो मैं बस स्क्वेरिश इमेज बनाता हूँ। स्क्वेरिश एक कैनवस लेता हूँ, अपना सारा डिज़ाइन उसमें डालता हूँ, उसके मुताबिक सेट करता हूँ। और जो आपके फेसबुक वगैरह उसमें रेक्टेंगुलर डिज़ाइन बनते हैं, ठीक है। और इस तरह ये आपके डिफरेंट हैं। तो ये आपको लेयर्स की समझ आ गई होगी। आज बेसिक लेयर्स हैं, इसकी ओपेसिटी कैसे चेंज करते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे कुछ टूल्स हैं, ठीक है।
ये विंडो में जाके कुछ आपके लाइक यू कैन से पैराग्राफ्स हैं, कलर ग्लिफ्स और इस तरह की चीज़ें जो कि आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे लाइब्रेरीज़ करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, हम इसको उठाकर इसमें कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए इसको एक्सेप्ट करें, इसको बंद कर दें, ठीक है। और PSD डॉक्यूमेंट सेव करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे या PNG करेंगे अगर हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वरना हम उसको JPEG करेंगे, ठीक है। और कलर्स की समझ आ गई, कलर्स कैसे बनते हैं। RGB, अगर हम किसी CMYK पे काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे हमें CMYK कलर्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास है, इसको रैप अप करते हैं। और कोई सवाल आप लोगों के जहन में हो? नहीं है तो अभी एक से करते हैं, 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं। हमारी मैम आई हैं, ये आपसे बात करेंगी, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी राइटर हैं, इन्होंने बुक लिखी है। तो इसके बाद फिर आई विल कम बैक टू यू गाइस। जो भी सवाल होंगे, सवाल हर बंदे ने पूछना, ये ना मुझे कि हो गया फिर अगली बार, ठीक है। जब टेस्ट होगा तो फिर आप लोगों को फिर समझ आ जाएगी। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप आइए मैम प्लीज़।